प्यारे बच्चों, आज हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ जनरल चीजों को सीखने वाले हैं। हम लोग आज सीखने वाले हैं कि जनरल ऑर्गेनिक नॉमेनक्लेचर कैसे किया जाता है, अर्थात GON यानी जनरल ऑर्गेनिक नॉमेनक्लेचर किसी भी कंपाउंड का हम कैसे करेंगे। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले इसके लिए हम लोग यह जाने कि इसमें कार्बन की जो स्थिति होती है, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन का होना जरूरी होता है, यानी कि बिना कार्बन का वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होगी ही नहीं। तो सबसे पहले हम लोग कार्बन के बारे में जाने, यानी कि कार्बन जिसे हम लोग C से इंडिकेट करते हैं, और इसकी जो संयोजकता होती है कार्बन की, वो संयोजकता कितनी होती है? तो संयोजकता इसकी होती है 4, यानी कि वैलेंसी इसकी 4 होती है। और यह हमेशा ध्यान रखेंगे कि कार्बन अपने 4 वैलेंस के साथ दिखता है। फिर दूसरी बात हमें यह जानना है, कार्बन के साथ हमेशा कार्बन के साथ क्या आता है? तो कार्बन के साथ हमेशा हाइड्रोजन जुड़ा रहता है। यही कारण है कि इसे हाइड्रोकार्बन हम कहते हैं। मतलब जो हमने यहाँ पे C यानी कार्बन की 4 हमने संयोजकता यहाँ दिखाया है, तो यहाँ पे हम लोग हाइड्रोजन को यहाँ ऐड करेंगे। ठीक है, अब हम लोग ऐसा ही कुछ एग्जाम्पल्स ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमने कार्बन के साथ ये इसकी 4 वैलेंसी दिखाया, और यहाँ पे हमने ऐसा लिख दिया Cl, यहाँ लिख दिया Pr, और यहाँ लिख दिया H, यहाँ लिख दिया H। मतलब चारों संयोजकता इसके स्वतंत्र होते हैं किसी न किसी एटम के साथ जुड़ने के लिए। ये ऐसा ही नहीं, ये ऐसे भी हम लिख सकते हैं कि कार्बन, ये कोई जरूरी नहीं है कि सिर्फ हाइड्रोजन ही रहे। यहाँ पे हम स्थितियां भी चेंज कर सकते हैं, जैसे Cl हमने Br लिया है ना, फिर यहाँ पर हम यहाँ H रखे ही हैं यहाँ पे, अब यहाँ पे हम I रख दें। तो कुल मिला के कहने का मतलब, इसका हम नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं सामान्य ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। तो प्यारे बच्चों, इसके लिए हमें एक रूट वर्ड जो कि हम लोगों ने पढ़ा है, इसके बारे में हमें जानना है कि रूट वर्ड्स क्या होता है। यानी किसी भी कंपाउंड में कार्बन यदि एक आता है तो उसे हम क्या जानते हैं? मेथ कहते हैं। यानी इसकी स्थिति कैसे देखने को मिलेगी? तो ये C और ये आप क्या लगा दोगे? इसकी संयोजकता। और हमने अभी बताया कि संयोजकता यानी कि 4 होती है, और इसके साथ हमेशा क्या जुड़ा रहता है? तो हाइड्रोजन जुड़ा रहता है। आप हाइड्रोजन भी दिखा सकते हो, हाइड्रोजन की स्थिति दिखा सकते हो। यदि यही कार्बन यानी कि C बराबर 2 आता है तो इसे हम कहते हैं 8। और इसे हम कैसे दिखाएंगे? अब इसी कार्बन के साथ हम लोग क्या कर दें, यदि हम ये मान लीजिए हमने एक ये बनाया, अब इसी कार्बन के साथ हम दूसरा कार्बन भी जोड़ दें, जैसे इसका हम ऐसे बना सकते हैं C सिंगल बॉन्ड C, और इसकी चारों संयुक्ता। यानी कि देखो 8, यानी कि जब 2 कार्बन रहे तो उसे हम क्या नाम देंगे? 8। वैसे यदि C = 3 आता है तो इसके लिए हम लोग प्रोप शब्द का इस्तेमाल करते हैं। और प्रोप शब्द के लिए जैसे यहाँ पे C सिंगल बॉन्ड C, फिर सिंगल बॉन्ड C, और पुनः इसकी संयोजकता हम ऐसे बना लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग इसको C बराबर, मान लीजिए C बराबर 4 आता है तो हम इसे क्या कहेंगे? ब्यूट कहेंगे। और यह ब्यूट जैसे कि C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C, यानी कि 1 2 3 4, जब भी कार्बन 4 हो तो उसके लिए हम लोग क्या नाम लेंगे? ब्यूट। और इसकी यह संयोजकता हम ऐसे लिख करके क्या कर सकते हैं? पूरी कर सकते हैं। इसी तरह से C5 आता है तो C5 के लिए हम लोग पेंट का इस्तेमाल करते हैं। हम चाहे तो C करके 5 कार्बन को एक साथ रख के दिखा भी सकते हैं। फिर 6 आता है तो हम इसके लिए क्या कहते हैं? हेक्स कहते हैं। फिर मान लीजिए 7 आता है तो इसके लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? हेप्ट का। और यदि
8 आता है, यानी कि कार्बन की संख्या 8 होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्ट कहते हैं। और यदि कार्बन 9 होता है तो इसे हम लोग लोन कहते हैं। और उसके बाद C यानी कि कार्बन की स्थिति यदि C बराबर 10 हो तो इसे हम लोग क्या नाम देते हैं, डेक यानी कि DC। वैसे ही यदि कार्बन 11 आता है, C इज इक्वल टू 11, तो इसे हम क्या नाम देते हैं, अनडेक कहते हैं, अनडेक। और यदि 12 आता है यानी कार्बन 12 होता है तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, डोडेक। और वैसे ही यह लास्ट में 13, 14, 15 वैसे ही हम लोग डेक जोड़ करके नाम दे सकते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आज हम लोगों ने यह देखा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सिंपल यानी कि जनरल नॉमेनक्लेचर करने के लिए किसी कंपाउंड का हमें किसकी जरूरत पड़ती है, तो हमको नंबर ऑफ कार्बन एटम यानी कि उसमें कितने कार्बन एटम उपस्थित हैं यह जानना होता है। यानी कि जो अभी हम लोगों ने सीखा कि C1 को मेथ कहते हैं, C2 को एथ कहते हैं, C3 को प्रोप कहते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, रूट वर्ड। यानी कि इसे हम लोग रूट वर्ड भी देखिए, मतलब रूट वर्ड भी कहेंगे, जिसे हम किससे इंडिकेट कर सकते हैं, RW से, यानी कि रूट वर्ड इसे हम RW से इंडिकेट करेंगे। और जितने कार्बन की संख्या होगी उतना ही उसका हम नाम अलग अलग लेंगे, यानी कि रूट वर्ड की सहायता से। तो प्यारे बच्चों, अभी तक हम लोगों ने यह सीखा कि किसी भी कंपाउंड में जितने कार्बन एटम होते हैं उसका नाम क्या होता है। अब फिर हम लोग यह दूसरी बात इसमें जाने कि इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, यह देखेंगे कि एक कार्बन यदि दूसरे कार्बन से सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हो, यदि एक कार्बन अपने दूसरे कार्बन से यदि सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हो, देखो ये भी सिंगल बॉन्ड सब सारे सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं, तो इसके लिए हम लोग उस कंपाउंड में क्या समझेंगे कि वह एल्केन को इंडिकेट कर रहा है। और एल्केन के लिए नॉमेनक्लेचर में हम लोग एन शब्द का इस्तेमाल करेंगे। वैसे ही यदि कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आता है, यदि डबल बॉन्ड आता है तो उसको हम क्या समझेंगे, यानी कि ये डबल बॉन्ड आता है तो उसे हम लोग ईन, यानी कि वह एल्कीन को इंडिकेट करता है। ईन शब्द हम लोग नॉमेनक्लेचर में उसके लास्ट में यूज करेंगे ना। वैसे यदि कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आता है तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, यानी कि आयन लिखते हैं। यानी हमने दूसरी बात सीखा कि जब भी कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड जुड़ा हो तो नॉमेनक्लेचर में हम लोग एन का इस्तेमाल करेंगे। और जब भी डबल बॉन्ड जुड़ा हो तो उसके लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे, इन का इस्तेमाल करेंगे उसके नामकरण में, नाम लिखने में। और जब सिंगल बॉन्ड के लिए एन, डबल बॉन्ड के लिए इन, और जब कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो तो उसके लिए हम लोग आइन का इस्तेमाल करते हैं उसके नॉमेनक्लेचर के लिए। जैसे मान लिया एक हमने कंपाउंड लिखा, ऐसे दिया हो C सिंगल बॉन्ड C, पुनः ये सिंगल बॉन्ड यानी कि इसकी वैलेंसी, और सब पर हाइड्रोजन को दिखा रहा हो इस तरह से कुछ, तो हम लोग इसका जब नाम लिखना होगा तो क्या करेंगे, तो हम लोग यहाँ देखेंगे कि सब यदि सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हो तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जितने कार्बन उपस्थित रहते हैं उसका नाम लिख लेते हैं, और उसके बाद सिंगल बॉन्ड होने के कारण अंत में क्या जोड़ देते हैं, एन जोड़ देते हैं। यानी यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि कार्बन को कितना है, 1 और 2, तो 2 के लिए हम लोगों ने रूट वर्ड क्या देखा था, एथ देखा था।
तो एथ देखा 2 के लिए। अब हम लोग यह देखेंगे कि क्या यह दोनों कार्बन आपस में सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि सारे के सारे यहाँ पे सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। मतलब इसका नाम क्या होगा, तो 2 के लिए हम लोग एथ शब्द का इस्तेमाल करते हैं, और प्लस अभी हमने बताया कि जब सिंगल बॉन्ड हो तो उसके लिए हम लोग एन शब्द का इस्तेमाल कर देंगे, यानी कि एन। तो यह क्या इसका नाम हुआ, इथेन, यानी कि इसे हम लोग इथेन कहेंगे। तो प्यारे बच्चों, जनरल नॉमेनक्लेचर में किसी भी कंपाउंड का नाम लिखने के लिए हम लोग रूट वर्ड पर ध्यान करेंगे, फोकस करेंगे, और उसके बाद जो मैंने ये सिंपल तरीका बताया कि यदि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो, इन शब्द जोड़ देते हैं लास्ट में, डबल बॉन्ड होगा तो इन, और ट्रिपल बॉन्ड होगा तो उसके लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे, आयन का इस्तेमाल करेंगे। जैसे एक और मैं एग्जांपल ले रहा हूं, ध्यान से देखिए, एक और मैंने एग्जांपल लिया। जैसे मान लीजिए कि ये 4 कार्बन है और यह चारों कार्बन आपस में सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है। तो सबसे पहले तो इसकी बैलेंसी हम लोग देख लेते हैं कुछ इस तरह से। क्योंकि कार्बन की 4 संयोजकता होती है तो 4 ये कार्बन के पास रहेगा। अब यहाँ पे यह सब एच यानी कि मैंने कहा कि कार्बन अकेले नहीं होता है, उसके साथ क्या जुड़ा रहता है, एच जुड़ा रहता है। यहाँ पे एच हमने लगा लिया। अब इसका नॉमेनक्लेचर यानी कि नाम इसका लिखना हो तो हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे कुल कार्बन की संख्या कितनी है। तो कुल कार्बन की संख्या 1 2 3 4 है। तो 4 के लिए हम लोग क्या लेते हैं, रूट वर्ड। तो 4 के लिए रूट वर्ड होता है ब्यूट। यहाँ पे हमने ब्यूट लिखा है, देखिए। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे 4 के लिए, तो 4 कार्बन के लिए हम लोग लिखेंगे ब्यूट। और हमने अभी बताया कि जब कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होते हैं तो सिंगल बॉन्ड के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, एन का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ प्लस एन और इज इक्वल टू ये क्या बन जाएगा, एन इज इक्वल टू क्या बनेगा, ब्यूटेन, यानी कि इसका नाम निकल के क्या आ रहा है, ब्यूटेन। अब मान लीजिए कि कभी ऐसा हो जाए कि अब कोई एग्जाम्पल कुछ इस तरह से दे, यानी कि 4 कार्बन हो और चारों में एक कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ा हो, तो बाकी कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़े हो। तो उसके लिए हम लोग नॉमेनक्लेचर में क्या परिवर्तन करेंगे। अब देखिए 1 2 3, एक यहाँ इसकी बैलेंसी बची और 2 इसका, और कितना बचा, 2 बचा, तो 2 यहाँ पे हम लोग लगा देंगे। और मैंने बताया कि कार्बन अकेले नहीं रहता, तो यहाँ पे ये जो भी बैलेंसीज है यहाँ पे हम लोग किसको दिखा सकते हैं, तो यहाँ पे हाइड्रोजन हम लगा लेंगे। चलिए आप लगा लीजिएगा। इसका नाम क्या होगा, नाम की चर्चा करते हैं। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे इसका नाम लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे कार्बन कुल कितने संख्या में है, 4 में है। 4 के लिए हम लोग किस शब्द का इस्तेमाल करते हैं, ब्यूट का इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पे एक कार्बन की स्थिति ऐसी है कि जो आपस में डबल बॉन्ड से लिंक है। देखिए यहाँ पे हम इसको अलग कलर से दिखा देते हैं। एक कार्बन की स्थिति ऐसी है जो डबल बॉन्ड से जुड़ी हुई है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग उस कार्बन को पहला मान लेंगे कार्बन जो कि डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, ठीक है। यानी यहाँ पे हम लोग इसको क्या कह देंगे, 1 2 3 और 4, यानी कि यहाँ पर 4 कार्बन है, 4 के लिए ब्यूट, और 1 नंबर कार्बन पे क्या जुड़ा है, डबल बॉन्ड जुड़ा है। 1 नंबर कार्बन पे क्या जुड़ा है, डबल बॉन्ड जुड़ा है। इसलिए इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, तो इसको हम लोग कह सकते हैं ब्यूट 1। और डबल बॉन्ड के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, इन का। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, इन, यानी कि इसका नाम निकल के क्या आया, ब्यूट 1 इन। या प्यारे बच्चों, इसको हम लोग और भी सिंपल तरीके से दिखा सकते हैं। चूंकि कार्बन और कार्बन के बीच में यहाँ पे क्या है, पहले ही कार्बन से या दूसरा कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ा है, अतः हम लोग इसे क्या कह सकते हैं, ब्यूटीन भी कह सकते हैं, ब्यूट और इन। यानी कि ब्यूट 4 कार्बन के लिए और इन
पहले कार्बन से दूसरे कार्बन के जुड़े होने के लिए हम लोग कह सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, हम लोगों ने आज GMO यानी कि जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नॉमेनक्लेचर में हमने कुछ तत्वों को सीखा। बाकी अगले लेक्चर में हम लोग ट्रिपल बॉन्ड का यानी कि आयन की पोजीशन को सीखेंगे और कुछ आइसोमर्स के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।